जय हिंद दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पांडुचेरी के विषय में या फिर पुदुचेरी के विषय में कहेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रृंखला हम चला रहे हैं, जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में हम छोटी सी जानकारी आपको इसके पिछले वीडियो में आपको दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के विषय में या पांडुचेरी आप कह सकते हो। आपको याद होगा कि हमारे देश की स्वतंत्रता के पहले यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये भारत का एक अभिन्न अंग बना। ये छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है और बंगाल की खाड़ी तट में स्थित है। और ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो आपके 2-3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो इसके विषय में डिटेल से समझेंगे। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पांडुचेरी के विषय में। तो सबसे पहले आप जानेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है। तो पुदुचेरी में कुल 4 जिले हैं, इसलिए क्षेत्रफल जो है वो छोटा से ही है। 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इसका विस्तार कितना है, 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पांडुचेरी या पुदुचेरी से कहते हैं 1 नवंबर 1954 को भारत का अंग बना। 1 नवंबर 1954 को हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी इसमें यहाँ पे फ्रांसीसियों का मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर रहते थे फ्रांसीसी। मतलब इनके वैसे फ्रांसीसी चले तो गए थे वो पहले ही, लेकिन यहाँ पर अभी भी उनका अधिकार क्षेत्र था। 1954 के बाद ये भारत का मतलब शामिल कर दिया गया और एक यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। राजधानी इसकी पुदुचेरी है। राजधानी इसकी पुदुचेरी है। इसमें 4 जिले हैं, माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी। माहे सबसे छोटा जिला है पूरे देश का भी, और यहाँ का तो है ही है। पूरे देश का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो माहे आप बताएंगे। ये केरल में आता है। देखिए, अगर आप लोग भारत का मैप या एटलस पढ़े होंगे तो आपको बता दें, अगर भारत के मैप में देखेंगे तो बंगाल के खाड़ी तट में इस प्रकार यदि हम भारत का दक्षिणतम प्रायद्वीपीय हिस्सा बनाएं तो इधर आप जानते हैं यहाँ पर ये श्रीलंका है और ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र है इधर। तो यहाँ पर ये तमिलनाडु क्षेत्र आता है और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर ये आंध्र प्रदेश का विस्तार है। तो और ये आपका केरल है इधर। तो आपको बता दें यहाँ के 4 जिले ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं। माहे की बात करें तो माहे ये केरल के अंतर्गत आता है, यहाँ पे है ये कहीं। और यनम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में आता है और आंध्र प्रदेश ये है तो ये यहाँ पर कहीं इसी तट में है, एक द्वीप के रूप में है। और ये कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों तमिलनाडु में शामिल हैं। कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों तमिलनाडु में शामिल है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, माहे जो है वो केरल में है और यनम जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और कराईकल और पुदुचेरी जो है ये तमिलनाडु में आते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य अगर यहाँ हम स्थलीय जमीन की बात करें तमिलनाडु है, तो यहाँ पर ये कराईकल और पुदुचेरी यहाँ पर शामिल है। तो इस प्रकार से ये 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। या एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या देख लेते हैं। तो जनसंख्या यहाँ 12,47,953 है। 12,47,953 यहाँ की जनसंख्या 2011 के अनुसार है। लिंगानुपात की बात की जाए, लिंगानुपात का मतलब प्रति 1,000 पुरुषों में यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुष की अपेक्षा ज्यादा है। तो 1037 प्रति 1,000 पुरुषों में 1037 यहाँ महिलाएं हैं। जनघनत्व की बात करते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 2547 लोग यहाँ निवास करते हैं। कितने निवास करते हैं, 2547 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ पर 2001 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो ये 28% रही है पुदुचेरी में।
और इसकी साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता बढ़िया है, यहाँ पर इतनी गड़बड़ नहीं है। 86.8% यहाँ की साक्षरता है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। और वैसे भी ये समृद्ध क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी लोग थे, शहरी एरिया था, मुख्य रूप से ग्रामीण नहीं था। और भाषाएं की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आखिर ये तीन राज्यों में फैला होने की वजह से यहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे पहले तमिल भाषा बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, तो इसलिए यहाँ पर तेलुगु भी है। मलयालम है केरल क्षेत्र, जैसे माहे जो है तमिलनाडु केरल में है, तो इसलिए मलयालम बोली जाती है। फ्रेंच इसलिए बोली जाती है क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी रहे हैं। अंग्रेजी बोली जाती है। तो ये मुख्य रूप से 4 या 5 भाषाएं मुख्यतः यहाँ पर बोली जाती हैं। उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो यहाँ का हाई कोर्ट जो होता है मद्रास है, जिसका पुराना नाम मतलब मद्रास था, आज चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी। मैं कहने का मतलब यह है कि इसका जो हाई कोर्ट है वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा, चेन्नई में, क्योंकि हर राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है। जैसे अभी पिछला वीडियो में आप देखें अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट जो है कलकत्ता था, तो पुडुचेरी का हाई कोर्ट जो है वो चेन्नई है। नदियों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये 4 नदियां आपको मिलेंगी। एक है जीजी नदी, ये पुडुचेरी क्षेत्र में है। दूसरा है माहे, एक नदी का भी नाम है, ये केरल क्षेत्र में बहती है, तो माहे जिला से होकर जाती है, इसलिए माहे इसका नाम है। माहे नदी का नाम है, इसलिए शायद इस जिले का नाम भी रखा गया था। और कोरिंगर एक नदी है, ये यनम में बहती है, कोरिंगर। यनम जो है आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है, तो इसलिए यहाँ पर कोरिंगर नदी बहती है। कावेरी नदी एक जो है दक्षिण भारत की गंगा इसे कहते हैं, आपको पता ही है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को कहते हैं। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक से इसका उद्गम है, कर्नाटक से इसका उद्गम होने की वजह तमिलनाडु में बहती है, तो कर्नाटक ये क्षेत्र में है, यहाँ पर ये फैला जिसका कर्नाटक है, तो कर्नाटक से ऐसे बहती है ये, तो इस प्रकार से ये जाती है। तो ये कराईकल क्षेत्र में भी बहती है, तो कराईकल में भी है कावेरी नदी, तमिलनाडु कर्नाटक में बहती है। मुख्य रूप से कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 नदियां हैं जो पुदुचेरी क्षेत्र में आते हैं। और कुछ थोड़ा जान लेते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल है यहाँ पर, शहरी एरिया ज्यादातर है। तो अरबिंदो एक आश्रम यहाँ पर है, अरविंद घोष जी जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक लेखक थे भी थे, तो इसलिए यहाँ इनकी मृत्यु जो हुई है वो यहीं पुदुचेरी में हो गई है। यहीं पर ये आश्रम बना के यहाँ पर अंतिम समय में ये मतलब एक प्रकार का ग्रंथ लिखने लगे थे, किताबों की रचना करने लगे थे, तो वहीं पर इनका देहांत हो गया था। तो श्री अरविंदो आश्रम, अरविंद घोष का आश्रम यहाँ पर है, प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है कि अरविंद घोष का आश्रम कहाँ है, तो आप बताएंगे पुदुचेरी में है। राज्यपाल भवन यहाँ का पर्यटन स्थल है, देखने लायक है, दर्शनीय है। राज्यपाल भवन मतलब राज्यपाल तो हर राज्यों में होते हैं, लेकिन यहाँ का राज्यपाल भवन थोड़ा सा देखने लायक आकर्षक है, पर्यटन स्थल है, फ्रांसीसियों के हाथ का बनाया हुआ था, इसलिए देखने लायक है। फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर है, ये भी एक पर्यटन स्थल है, फ्रांसीसी यहाँ पर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप बताएंगे पुदुचेरी में आता है। तो इसके बाद आगे देखेंगे, अगर हम राजनीति की बात करें तो विधानसभा सीट, देखिए आपको यह बता दें केंद्र शासित प्रदेशों में वैसे तो विधानसभा सीटें नहीं होती हैं, लेकिन ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है। आपको याद रखना होगा इस बात को कि एक दिल्ली है और एक पुदुचेरी। दिल्ली और पांडुचेरी में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। मतलब कि यह है कि विधानसभा सीट जहाँ है वहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, और जहाँ पर विधानसभा सीट नहीं होती वहाँ मुख्यमंत्री नहीं, डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन वो राज्य होते हैं। तो ये जो है दिल्ली में भी और यहाँ पर भी, तो विधानसभा सीटें पुदुचेरी में जो है 33 है और दिल्ली में 70 है। आपको दिल्ली के जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। लोकसभा सीट यहाँ पर 1 है और राज्यसभा सीट भी
1 है। तो याद रखेंगे विधानसभा सीट 33 है, लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है। प्रमुख फसल यहाँ की बात करें तो प्रमुख रूप से यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है, ये नदियां बहती हैं, इसलिए यहाँ धान की खेती अच्छी होती है। धान यहाँ के मुख्य फसल है। त्योहार की बात करें तो यहाँ पर फ्रांसीसियों से संबंधित त्योहार है। मार्क्स रेड एक यहाँ का त्योहार है। और पर्व की बात करें तो मसिंगम, ये भी फ्रांसीसियों का ही पर्व है। तो मसिंगम यहाँ का पर्व है, मार्क्स रेड यहाँ का एक त्योहार है, याद रखेंगे। विश्वविद्यालय यहाँ एक है जो भी पुदुचेरी में है, तो पुदुचेरी में एक विश्वविद्यालय है। अगर ये थोड़ा सा और जाने तो यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? पहले तो अंग्रेजी या फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करते थे। तो प्रथम उपराज्यपाल जो थे SL सलीम, ये आपसे कभी पूछा जा सकता है कि पुदुचेरी के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो SL सलीम यहाँ के पहले उपराज्यपाल थे। और पहले CM की बात करें, मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन चुने गए थे? तो एडवर्ड गाबर्ट यहाँ के प्रथम CM थे, मुख्यमंत्री थे, ये अंग्रेज थे। और अगर ये देखा जाए कि वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, क्योंकि प्रशासक होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, पिछले वीडियो में आपको बताए थे। तो वर्तमान उपराज्यपाल यहाँ के हैं CP राधाकृष्णन, ये मार्च 2024 से चुने गए हैं, अभी हाल में 1 महीने पहले। तो मार्च 2024 से यहाँ पर मतलब राज्यपाल या उपराज्यपाल इनकी तो नियुक्ति होती है, चुनाव तो उनका होता नहीं। आपको पता ही है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो CP राधाकृष्णन यहाँ के नए उपराज्यपाल चुने गए हैं। और CM जो है वर्तमान में यहाँ के हैं N रंगास्वामी, ये 2021 में जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय से हैं N रंगास्वामी, ये यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल यहाँ के पुदुचेरी के। यहाँ उद्योग की बात करें तो मुख्य रूप से उद्योग की अगर बात करें तो कागज उद्योग है, बियर यहाँ बनाई जाती, कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग भी है, चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ बनाए जाते हैं मुख्य रूप से। और फ्रांसीसियों का एरिया था, इसलिए यहाँ पर आज भी अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी झलक आज भी मिलती है। जैसे अगर हम गोवा की सैर करें तो गोवा में पुर्तगाली, आज भी पुर्तगाली की झलक वहाँ दिखती है। वहाँ की कॉलोनी, वहाँ के घर, वहाँ के आवास, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का लोगों का रख रखाव, वहाँ के लोग भी ज़्यादातर फ्रांसीसी या पुर्तगाली जैसे दिखते हैं। जहाँ पर मतलब ये विदेशी ज़्यादा पर हावी थे, जहाँ पर ये छाए थे, आज भी वहाँ का माहौल वैसे ही है। यहाँ पर रहे बसे हैं तो भारत के DNA में भी इनका अंश है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर शादी किए, यहाँ पर बच्चे पैदा किए, तो इसलिए आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इन लोगों की झलक दिखाई देती है। इसीलिए एंग्लो इंडियन हमारे संविधान में एक शब्द रखा गया था, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब यह है ऐसे व्यक्ति जिनकी माता भारतीय हो। फिर सुनेंगे, एंग्लो इंडियन का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी माँ भारतीय हो और पिता मतलब इंग्लैंड क्षेत्र से हो, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज, इनमें से कोई हो, तो वे एंग्लो इंडियन कहलाते थे। तो उनको भी जगह दी गई थी हमारे संविधान में, मतलब राजनीति में आने के लिए। लेकिन हालांकि अभी ये इनका समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये 2019 में ये शायद ऐसा हुआ कि एंग्लो इंडियन की जो सीट यहाँ पर आरक्षित थी उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब एंग्लो इंडियन का वैसे चुनाव नहीं होता है, स्पेशल उनके आरक्षित सीटें नहीं है, इतना याद रखेंगे। तो ये छोटा सा परिचय था पुदुचेरी के विषय में। और इसी प्रकार से हम 8 केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे। आप लोग नोट करिएगा, पढ़िएगा और बने रहिएगा चैनल में। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और छोटे छोटे चैनल मतलब ये वीडियो को आप पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।